तो जैसा बकरीद आती, थोड़े लोगों के अंदर का जो है ना एनिमल एक्टिविटीज जाग जाता, जो साल भर खा रहे थे नहीं मालूम, जब कि खुद उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार जो है ना मार्केट से जाके परचेज करके घर में लाके गोश्त खाते और दावता करते, फंक्शंस करते, सब में गोश्त खाया जाता, मीट खाया जाता। जब उनका खा रहे थे नहीं मालूम, जब कास्ट हो जाते ही होता। लेकिन जैसा ईद का मौका आता, बकरीद का मौका आता, अचानक जो है ना इनके अंदर जो है ना जानवरों के प्रति उनके तरफ जो है ना मोहब्बत अचानक जाग जाती, और जो है ना सोशल मीडिया पे आके जो है ना नेगेटिव कमेंट्स करना, नेगेटिव पोस्ट करना शुरू कर देते ना ईद के मौके के टाइम पे खास तौर पे। और ये पेटा वाले भी जो है ना ऑनलाइन और जो है ना ऑफलाइन जो है ना होर्डिंग्स लगा देना, या वो पोस्ट कर देना बकरा लाइक्स मैटर बोल के, एनिमल क्वालिटी, हैशटैग एनिमल क्वालिटी बोल के हर जगह जो है ना पोस्टा करना स्टार्ट कर देते कि साल भर जो है ना गोश्त आराम से बिकता। मैकडोनल्ड्स, KFC ऐसे बड़े कंपनी जो है ना मीट का ही कारोबार करते, करोड़ों बिलियन ट्रिलियन की इंडस्ट्री से लोग। इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन ईद आते की जो है ना सैक्रिफाइस कहीं को कर रहे, कुर्बानी कहीं को दे रहे, हलाल कहीं को कर रहे। अरे पहले कॉन्सेप्ट समझो उसका क्या है, बाद में आप आवाज़ उठाओ उसके खिलाफ। पहले आप समझेंगे ना तो आप आवाज़ ही नहीं उठाते। पहली बात कि इतना अजीब और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इस्लाम में। सबसे पहली बात तो जो है ना मैं आप लोगों को 3 चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, क्विकली बात करूंगा। सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट क्या है, सैक्रिफाइस क्यों करना चाहिए, और नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहली चीज़, सैक्रिफाइस अगर हम नहीं करेंगे, ये जो सर्कल है, इकोसिस्टम है, सबसे पहले वो इम्बैलेंस होने के चांसेस से ख़राब हो जाता हो। क्योंकि इकोसिस्टम है, मान लो ना ये चीज़ को खाती है, ये क्रिएचर को खाता, एक इकोसिस्टम है, इसके अंदर डिस्टर्बेंस आता, इम्बैलेंस होता। इस्लाम के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप जानवर खाना ही खाना है, गोश्त खाना ही खाना है। ये आपकी पर्सनल चॉइस दी गई है। आप खाना चाहे तो खा सकते, आपकी मर्जी, नहीं खाना चाहे तो नहीं खा सकते, आपके ऊपर है। मैंडेटरी नहीं है, फ़र्ज नहीं है कि खाना ही खाना है बोल के। और बाकी रिलीजन्स में भी जो है ना नॉनवेज खाने का कॉन्सेप्ट है, और उनके कई स्क्रिप्चर्स में आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं। हर रिलीजन में जो है ना नॉनवेज खाने का कॉन्सेप्ट है। और जो हमारे पास जो तरीका है नॉनवेज खाने के लिए, जो हलाल, जो कुर्बानी के टाइम पे, दूसरे हर कोई भी टाइम पे जो ना जो हलाल करते हैं जानवर को, सबसे अजीम और बेहतरीन तरीका है। इस रिलीजन्स में तो देखा गया तो वहाँ झटके का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बकरा जो है ना जब उसको झटके से मारते, बकरा हार्ट अटैक से मरता, जिसकी वजह से खून जो है ना अंदर ही पूरा वापस चल जाता, स्क्वीज हो जाता, और उसका गोश्त खाने से कई तरीके की बीमारी आने के चांसेस रहते। लेकिन जब हम हलाल करेंगे ना तो उसकी वजह से जो है ना खून पूरा बह के निकल जाता आराम से, और उसका गोश्त हम एहतराम से गरीबों को भी खिलाते, हम भी खाते, और कम से कम बिल्कुल ना के बराबर जानवर को तकलीफ होती। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कुर्बानी का हलाल तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब चीज़ें मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि न्यूजीलैंड की आजकल बहुत सारा जो है ना ऑनलाइन यूट्यूब पे और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना ये आम है, और सब लोग देख रहे हैं और मालूम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से कि एक मेरे पास रिपोर्ट आई थी ऑनलाइन में, देखा कि न्यूजीलैंड वेटरनरी जर्नल की रिपोर्ट है कि जिसमें ये बताया गया कि जो स्लॉटरिंग का जो तरीका है, इस्लामिक तरीका, जिसके अंदर उसकी जो नर्व रहती है वो कट होती, जानवर जो है ना अनकॉन्शियस स्टेट में चल जाता, और उसके अंदर ही जो है ना वो ख़त्म हो जाता। इससे जानवर को तकलीफ महसूस ही नहीं होती। जो कट भी पड़ती ना एकदम जो है ना, एक हमारे पास 3 बार में देने का, यानी कि एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। तो उस तरीके से जो है ना एक आपको उंगली को जैसा कट पड़े तो आपको जैसा महसूस नहीं होता कितनी देर तक, वैसी तरीके से तो जानवर को वैसे ही रहता, उसको महसूस होता है, उसकी जानें निकल जाती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतना प्यारा तरीका इस्लाम का, जिसमें जानवर को तकलीफ ना के बराबर, गोश्त भी अच्छा रहता, आराम से आप खा सकते, दूसरों को भी खिला सकते। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये होगा हलाल कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात रही, ईद का मौका है, इस टाइम पर कुर्बानी देने जो हम देते, उससे क्या फ़ायदा है, यानी कि उससे ये फ़ायदा है कि इंडिया की और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना एक फाइनेंशियल मोमेंटम आता, जिससे जो पूर फार्मर्स है, जो गरीब खेती बाड़ी करने वाले जो चरवाहे है, उन लोगों के अंदर फाइनेंस जनरेट होता, और इंडिया के जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उसके अंदर भी ग्रोथ आता। और ये जो उन लोग के जो साल भर जो मेहनत करके जो बकरों को पालते करते, एक उम्मीद रहती इनके दिल में आ जाती कि ईद के टाइम पे जो है ना हम इसके अंदर नॉन मुस्लिम भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हर एक कम्युनिटी का आदमी रहता, ला के हम बेचेंगे और 4 पैसे कमाएंगे, उनको भी जो है ना आराम से मदद हो जाती। और मेरे पास कई रिपोर्ट्स भी है, कई मैं न्यूज़ में भी देखा गया, जो फाइनेंशियल मोमेंटम रहता है एकदम अप हो जाता है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है इसमें। कंट्री को भी फ़ायदा है, गरीबों को भी फ़ायदा है, और जो है ना एक अच्छा जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट और ग्रोथ होता। और नहीं करने से क्या प्रॉब्लम है कि साल भर जो गोश्त नहीं खा सकते, जो गरीब रहते, जो गुरबा रहते, उसके अंदर जो तकसीम होने का रहता गोश्त जो है ना, वो जो है ना उन लोगों को नहीं मिलता गोश्त खाने के लिए। और जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ बताया मैं आपको, जो मोमेंटम आता वो नहीं आता। और जो भी गरीब जो पूर फार्मर्स है, जो खेती बाड़ी वाले जो चरवाह है, उन लोगों के अंदर जो उम्मीद रहती उन उससे भी जो है ना जो साल भर मेहनत करके वो भी नहीं होता। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कुर्बानी का, हम मुसलमानों के अंदर इस्लाम जो बताता, इसकी वजह से हर चीज़ में फ़ायदा है। गरीबों तक गोश्त पहुँचता, उल्ला खाते,
और जो है ना लाखों का जानवर सेल होता, मोमेंटम आता, और इको लाइफ साइकिल है ये भी जो है ना बराबर मेंटेन रहती, बैलेंस रहती। तो जो सो कॉल एनिमल एक्टिविटीज़ बन जाते ना ईद के टाइम पे, तो उनमें से मेरी ये गुजारिश है कि पहले सही कॉन्सेप्ट मालूम करो, उसके बाद जो है ना आवाज़ उठाने की कोशिश करो।